नमस्कार दोस्तों, यू टर्न जिंदगी चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसका फॉर्म भी बच्चे भरना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या होगा, आपको इसके एग्ज़ाम पैटर्न की जानकारी होनी चाहिए और इसके सिलेबस की जानकारी आपको होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न और इसकी सिलेबस की जानकारी दूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें, सारी जानकारी लेकर जाएं। ऐसा ना हो कि आधा जानकारी लेकर जाएं और आपको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो आपकी तैयारी के दौरान। वीडियो पसंद आए मेरा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बिना देर किए हुए मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल का सिलेक्शन प्रोसेस मुख्यतः 4 चरण में पूर्ण होता है, जिसके बारे में हम नीचे विस्तार से बताया है। तो टीयर 1 में दोस्तों कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है। टीयर 2 में भी कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है। टीयर 3 में वर्णनात्मक पेपर होता है, यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसको बोलते हैं। और टीयर 4 में आपका होता है कंप्यूटर प्रवणता परीक्षण, यानी आपकी जो कंप्यूटर पे आपकी जो टाइपिंग स्किल है उसकी परीक्षा ली जाती है, उसका जांच किया जाता है। तो ये जो 4 टियर होते हैं ये इसमें आपको अच्छे से स्कोर करना होता है। उसके बाद आप जाके सीजीएल में आपका सिलेक्शन होता है। अब हम बात करते हैं और आगे कि सीजीएल टीयर 1 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें क्या क्या होता है। तो सीजीएल जो होता है ऐसे सीजीएल टीयर 1 परीक्षा में भी 4 खंड होते हैं, यानी 4 भाग होते हैं। और उसको आसान भाषा में समझे तो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला होता है रीजनिंग होता है, सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस। यहाँ रीजनिंग हो गया, जीए हो गया। उसके बाद मात्रात्मक योग्यता यानी अरिथमेटिक्स हो गया और अंग्रेजी हो गया। ये 4 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं। प्रत्येक खंड में 25 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक के होते हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं। आपको जो टोटल 4 जो खंड हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपको 25-25 प्रश्न दिए रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 मार्क्स के होंगे। ये आपको क्लियर हो गया। कुल जो समय अवधि होगी वो 60 मिनट की होगी। इसलिए कुल अंक की गणना इस प्रकार की जाती है: कुल अंक सही प्रश्नों की संख्या मल्टीप्लाई 2 माइनस गलत प्रश्नों की संख्या मल्टीप्लाई 0.5। ऐसे करके आपका टोटल कैलकुलेशन निकलता है जब आप परीक्षा दे के आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की हम बात करें तो कुल सवाल 25, कुल मार्क्स 50। सामान्य जागरूकता कुल सवाल 25 और कुल मार्क्स 50। मात्रात्मक रुझान की बात करें तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 100 और टोटल मार्क्स कितने हैं 200। आपके पास समय कितना है 60 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका टीयर 1। अब आगे चलते हैं टीयर 2। टीयर 2 में भी आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। मात्रात्मक क्षमता, उसके बाद से ये मात्रात्मक यानी आपको समझिए अरिथमेटिक्स, आंकड़े, सामान्य अध्ययन और अंग्रेजी भाषा और समाज। ये 4 डिवीज़न होते हैं आपके। अब इसमें जो मुख्य बातें हैं वो पेपर 3 सांख्यिकी अन्वेषक GR2 और कंपाइलर पोस्ट है, जबकि पेपर 4 सहायक के लिए है लेखा परीक्षा अधिकारी राजपत्रित समूह बी पद केवल। इसकी व्याख्या मैं आगे करता हूँ। सभी 4 पेपरों में प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, जिसकी कुल समय अवधि 2 घंटे 40 मिनट की होती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक की नकारात्मक अंकन होती है, यानी नेगेटिव मार्किंग 0.25 की नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग होती है। कुल अंकों की गणना इस प्रकार की जाती है। ये खैर आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आगे चलता हूँ, इसमें आपको बताता हूँ कि जो टीयर 2 में पेपर्स होते हैं, पेपर 1 मात्रात्मक क्षमता, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 100 और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 200 होते हैं। अगर इसमें बात करें और पेपर 2 जो होती है अंग्रेजी भाषा और समाज, इसमें 200 प्रश्न होते हैं। यहाँ टीयर 2 में ऐसा नहीं है कि सब में सेम को नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आप यहाँ इसको आपको क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो पेपर टीयर 2 में पेपर 1 मात्रात्मक क्षमता में 100 होता है। जो मैं ऊपर बोल रहा था कि मैं आगे बताऊंगा वही चीज़ यहाँ है। पेपर 1 आपका मात्रात्मक क्षमता हो गया, 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। पेपर 2 अंग्रेजी भाषा और समझ होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 200 मार्क्स के होते हैं। पेपर 3 सांख्यिकी होती है, ये आपके 100 प्रश्नों की संख्या हो गई 200 नंबर की। और पेपर 4 हो गया समान अध्ययन वित्त और अर्थशास्त्र, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का।
टोटल अगर मार्क्स की हम बात करें तो यहाँ पे 200, 400, 600 और 800, टोटल नंबर यहाँ 800 हो गए आपके। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो 100, 3, 4, 5, 500 क्वेश्चन हो गए। अब आगे चलते हैं हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर थर्ड में, जो कि आपका ये टीयर थर्ड है। इसमें आपको होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, ये होता है टोटल 100 अंक का, ये होता है 60 मिनट का समय दिया जाता है आपको, जिसमें आपको हिंदी या अंग्रेजी में वर्णनात्मक पेपर, निबंध या प्रशिक्षण पत्र, आवेदन आदि का लेखन करना होता है। यानी इन सब पे लेख और एप्लीकेशन लिखने होते हैं। टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। अब आता है आपका टीयर 4। एसएससी सीजीएल टीयर 4 परीक्षा एक कंप्यूटर कौशल परीक्षा है। यह 2 चरणों में आयोजित किया जाता है, डेस्ट टेस्ट और सीपीटी टेस्ट। डेस्ट टेस्ट क्या होता है? तो अगर हम डेस्ट टेस्ट की बात करें तो उम्मीदवारों को अंग्रेजी में कंप्यूटर पर 15 मिनट में 2000 शब्द टाइप करना होता है। यह परीक्षा एक उम्मीदवार के लेखन कौशल की जांच के लिए आयोजित की जाती है। सीपीटी क्या होता है? यह परीक्षा वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और स्लाइड के निर्माण में उम्मीदवार की दक्षता की जांच के लिए आयोजित की जाती है। तो ये आपका सीपीटी हो गया। अब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 सिलेबस की। तो अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान की, तो आपको इसमें मैंने ओवरऑल में बता दूं तो क्या आपको इसमें पढ़ना होगा। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, वर्गीकरण, स्थिर सामान्य ज्ञान, समानता, कोडिंग डिकोडिंग, कागज तहविधि, आयव्यू, शब्द गठन, वन आरेख, दिशा और दूरी, रक्त संबंध, श्रृंखला, मौखिक तर्क, गैर मौखिक तर्क, विज्ञान, सामायिकी, खेल, किताबें और लेखक, महत्वपूर्ण योजनाएं, विभागों, समाचार में लोग, इतिहास, भूगोल, आर्थिक, पुरस्कार और सम्मान और आर्थिक घटनाएं। टीयर 2 की अगर हम बात करें तो मात्रात्मक रुझान, अंग्रेजी समझ, सरलीकरण, ब्याज, औसत, प्रतिशत, अनुपात, अनुपात और उम्र पर समस्या, गति, दूरी और समय, संख्या प्रणाली, क्षेत्रमिति, अंकड़ा निर्वचन, समय और कार्य, बीजगणित, त्रिकोणमिति। आगे चलते हैं हम लोग ज्यामिति। उसके आगे हम यहाँ चलते हैं तो अंग्रेजी में समझ हो गया, समझ बूझ कर पढ़ना, परीक्षण बंद करें, वर्तनी, वाक्यांश और मुहावरे, एक शब्द प्रतिस्थापन, वाक्य सुधार, एरर स्पॉटिंग, रिक्त स्थान भरे, सक्रिय निष्क्रिय, आख्यान। ये सारे टॉपिक्स हैं आपके टीयर 2 के। उसके बाद अगर हम बात करें आपके टीयर 3 में, तो टीयर 3 में हम बात करते हैं तो ये जनरली इसका कोई सिलेबस नहीं होता है। आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक्स आप सीजीएल का खरीद लें और आप उसे मिला सकते हैं कि जनरली किस टाइप्स पे ये लेख लिखने के लिए देता है। जनरली क्या होता है, पिछले 10 साल से ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारे देश में घट रहा है, जैसा अभी कोरोना का समय चला काफ़ी दिनों से, तो पूछ देगा कोरोना के बारे में आप कुछ बताएं, कोरोना पे लेख लिखें, हाउ कोरोना इज़ डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी, ऐसे करके कुछ भी लिया, कोरोना हम समाज के लिए या दुनिया के लिए कैसे ख़तरनाक है उस बताएं। कुछ ही बता देगा। ऐसे अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें भारत के हारने की वजह क्या थी, विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी, उसके पीछे आपकी क्या राय है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे अभी सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु हुई तो महज 40 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई शायद। तो इतने कम उम्र में हार्ट अटैक की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है देश में, इस पे आपको की क्या राय है। तो ऐसे सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन भी दबाएं। मैं फिर सीजीएल से रिलेटेड और भी अपडेट्स लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।